नमस्कार दर्शकों, संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है और हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन यह केवल बढ़ते पानी की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति की उसकी ताकत याद दिलाती है, जिसके सामने इंसान को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयागराज में बाढ़ की ताज़ा स्थिति, किन इलाकों में इसका असर पड़ता रहा और पड़ सकता है, प्रशासन की तैयारियां क्या हैं और बढ़ते जलस्तर के बीच संगम और गंगा यमुना का बदलता हुआ खूबसूरत लेकिन गंभीर दृश्य। और इसके लिए हम सबसे पहले आ गए हैं न्यू यमुना ब्रिज के नीचे, क्योंकि उसके पिलर में वाटर लेवल दिखाया जाता है और ये वाटर लेवल आप देख रहे हैं अभी काफ़ी कम है, क्योंकि जो खतरे का निशान है वो 84.7 से ऊपर है और अभी केवल ये 70 के आसपास यानी 72.3 ऐसा ही कुछ है। तो अभी तो ये खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है, लेकिन पानी का बढ़ना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे हनुमान जी का मंदिर का कितनी दूरी पे है अभी गंगा जी से, जो कि हनुमान जी को हर साल गंगा जी आकर नहलाती हैं। तो अभी वहाँ देखते हुए फिर मरीन ड्राइव रोड, जिसे आजकल प्रयागराज का कहते हैं, वहाँ से होते हुए दशाश्वमेध घाट तक चलेंगे, जहाँ आजकल कांवरियों की भीड़ लगी होती है और वो वहाँ से जल भरते, स्नान भी करते हैं और जल भी भरते हैं। तो उधर चलते हैं। तो ये हम लोग हनुमान मंदिर स्थित बांध के पास हैं और यहाँ से देख रहे हैं अभी जो त्रिवेणी संगम है उसकी दूरी काफ़ी है और अभी बाढ़ आने में टाइम है। अब ज़्यादा बारिश हुई तो हो सकता है जल्दी बढ़ जाए पानी, लेकिन टाइम ले सकता है। प्रयागराज में बाढ़ केवल स्थानीय बारिश से नहीं आती है। गंगा का पानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों से आता है, जबकि यमुना का जल हिमालय और मध्य भारत के कई राज्यों से होकर यहाँ पहुँचता है। जब इन क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती है तो बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है, तब कुछ दिनों बाद उसका प्रभाव प्रयागराज में दिखाई देता है। तो चलिए हनुमान जी का एक नज़र दर्शन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हनुमान जी तक तो पानी काफ़ी दूर है, अभी समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो हम लोग दशाश्वमेध घाट की ओर चल रहे हैं और ये रोड मरीन ड्राइव रोड कहलाती है। तो जैसे जैसे पानी बढ़ने लगता है प्रयागराज का दृश्य भी बदलने लगता है और घाटों की सीढ़ियाँ पानी में समा जाती हैं, किनारे खड़ी नावें ऊपर बांधनी पड़ती हैं, नदियों का बहाव तेज हो जाता है और कई जगह सामान्य आवाजाही प्रभावित होने लगती है, जैसे कि सलोरी, छोटा बघाड़ा, शिवकुटी, राजापुर और चांदपुर। इस तरह के एरिया पे काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया हैं और अक्सर इनमें लोगों को शिफ्ट करना होता है। तो इसके अलावा दारागंज, दरियाबाद और नैनी के कुछ एरिया जो डीपीएस के आसपास पड़ते हैं, लो लाइंग एरिया, उन पे भी काफ़ी रिस्क होता है। तो इन जगहों पे पहले से सावधानी की ज़रूरत है और हर समय नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये सामने देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट है। घाट वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर है और यहाँ पर कांवरियों की भीड़ लगी होती है, क्योंकि यहीं पर कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ यज्ञ किया था। इसके अलावा पांडवों ने भी यहाँ पे 10 यज्ञ किए थे, इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट बताया जाता है। तो यहाँ पे कांवरिये जल भरते हैं और प्रयागराज के विभिन्न मंदिरों में जाकर जल को चढ़ाते हैं, या फिर कुछ जो हैं वो बनारस वगैरह भी जाते हैं काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाने। लेकिन इनके लिए काफ़ी इंतजाम किया गया है। साफ़ सफाई के अलावा यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ध्यान रखें ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं और लेवल वगैरह जहाँ तक मार्क किया गया है उसके अंदर ही स्नान करें। निगरानी रखने के अलावा बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है और सब अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा जोश में आकर कुछ भी ज़रा सा भी गलत हुआ तो जान गंवानी पड़ती है और माँ बाप हमेशा चिंतित रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों द्वारा उठाया गया एक गलत कदम माँ बाप के लिए हमेशा की नाउम्मीदी और दुख का कारण बन जाता है। तो सब अपना ख्याल रखें और सावधानीपूर्वक स्नान करें और जल लेकर जाएं। तो आप भगवान के प्रति भक्ति भी करें और प्रकृति का आनंद भी उठाएं, लेकिन सावधानी भी साथ में रखें।
तो कांवड़िए सहित काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ नहा चुके हैं, कुछ जल वगैरह लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं पानी का रंग बदल चुका है और धारा बहुत ही तेज़ हो गई है और साथ में इसमें जलकुंभी वगैरह बह रहे हैं जो कि साफ संकेत दे रहे हैं कि पानी अब बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे पानी बढ़ेगा सावधानी भी तेज़ होनी चाहिए। ये प्रकृति का जो रूप है अपने भीतर एक अलग भव्यता समेटे रहता है। विशाल जल राशि, तेज बहाव और बादलों से घिरा आसमान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जहाँ बांध है वहाँ तो लोगों को वो लोग इस दृश्य को काफ़ी एंजॉय करते हैं और अक्सर मेले सा माहौल रहता है। पर इस सुंदरता के पीछे एक गंभीर चेतावनी भी छिपी होती है, खासकर लो लाइंग एरिया वाले घरों के लिए। इनका बढ़ता जलस्तर हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने संतुलन और सम्मान कितना आवश्यक है। अगर आप प्रयागराज में हैं या घूमने आ रहे हैं तो प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन अवश्य करें और अनावश्यक रूप से नदी के तेज बहाव के पास ना जाएं। इस समय हो सके तो बोटिंग वगैरह भी ना करें। जलस्तर पर नज़र रखने के लिए प्रशासन द्वारा समय समय पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और कई जगह बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं। तो आप भी अपनी तरफ से इन बातों का ख्याल रखें। और अब हम लोग नैनी साइड आ गए हैं जहाँ पे कि न्यू रेल घाट पर बाढ़ की स्थिति देखेंगे कि यहाँ क्या हाल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दूसरे साइड में अकबर का किला है जिसमें कि अब सेना रहती है और ये इस साइड बोट्स वगैरह लगे हुए हैं किनारे पे। जैसे जैसे पानी का लेवल बांध की ओर आता जाएगा ये बोट पीछे खिसकते जाएंगे और सीढ़ियाँ और ये जो छतरीनुमा जगहें बैठने की बनी हैं ये सारे बारी बारी से डूबते जाएंगे। तो अभी एक जो छतरीनुमा जगह बनी हुई है उसमें से एक लाइन की नीचे पानी के अंदर चली गई हैं और कुछ सीढ़ियाँ भी नीचे जा चुकी हैं और धीरे धीरे जैसे बाढ़ बढ़ेगा बारी बारी से सीढ़ियाँ और ये सारी छतरियाँ डूबती जाएंगी। अभी तो उसका कुछ पोर्शन ही नीचे गया है और ये न्यू अरेल घाट के ऊपर के पोर्शन से ये वीडियो ले रहे हैं। तो बाढ़ का आनंद लेने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी है। सुबह शाम यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और दृश्य का आनंद लेते हैं क्योंकि इतना विस्तृत जल राशि जब तक खतरे के निशान से नीचे हो और हमारे लिए बहुत खतरा ना लग रहा हो तब तक आँखों को बहुत सुकून देता है। तो यहाँ पे इस वजह से काफ़ी भीड़ होती है। साथ में जो बेचने वाले हैं अलग अलग तरह के फास्ट फूड और अन्य चीज़ें उनकी भी काफ़ी भीड़ होती है। और पास में ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, तो ये देख रहे हैं बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, इस पे निगरानी भी रखी जाती है। इसके अलावा ये त्रिवेणी संगम के सामने का पोर्शन है तो दोनों तरफ से पानी आकर सामने मिलता है और इसके लिए रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह को जाल में भरकर लगाया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का वेग यहीं पर पड़ता है और सेफ्टी के लिए यह सारे इंतज़ाम किए गए हैं और हमेशा 24 घंटा नज़र भी रखी जाती है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी यात्रा इतिहास और आगे बाढ़ की स्थिति और प्रयागराज से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।